नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 7, क्योंकि इससे पहले हम 6 क्लासेस कंप्लीट अपनी कर चुके हैं, जिनमें हमने पढ़ा था संधि क्या होती है, संधि के भेद क्या होते हैं, और फिर हमने देखा था कि 3 भेद, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, जो प्रीवियस क्लासेस हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो क्लासेस वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है और आपके सिलेबस में संधि और संधि विच्छेद टॉपिक अगर दिया गया है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम है, या फिर सेट का एग्ज़ाम्स है, और पीसीएस लेवल और आरओ एरो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप लोगों की। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि क्या होती है और कहाँ पे होती है। तो जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे हिमालय में ए और यहाँ पे आलम का आ मिल करके एक ध्वनि परिवर्तन होता है, यहाँ पे जो आ में बदल जाता है और ये शब्द बन जाता है हिमालय। ये हम पहली क्लासेस में कर चुके हैं। हमने पढ़ा था स्वर संधि की 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि होती हैं। ये सब टॉपिक जो हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, स्वर संधि, ये सब हम अपनी पहली जितनी भी क्लासेस हैं उनमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा अयादि संधि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अयादि संधि। अयादि संधि कहाँ होती है? जब ए के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है हमारा, ये ए के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है, तो ए की जो ध्वनि परिवर्तन है वो अय में बदल जाती है। ठीक है, और यदि अय मतलब जो दीर्घ स्वर है हमारा, आई के एन के बाद में कोई असमान स्वर हो जाता है, तो ये ए का जो परिवर्तन होगा वो आय में बदल जाता है। ये ध्यान देने की बात ये है, एक शब्द आपका अय है, अयादि का अय, दूसरा शब्द आपका आय है। ठीक है, और ओ के परे, यानी अगर ओ के बाद में अगर कोई शब्द आ जाता है, कोई अलग शब्द या स्वर आ जाता है, तो वहाँ पर जो आपका ध्वनि परिवर्तन होगा वो अब होगा। इसी तरीके से यदि आपका औ है और औ के परे में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है या असमान स्वर आ जाता है, तो वो शब्द जो है वो आव में बदल जाता है। तो यहाँ पे 2 शब्द ध्यान देने योग्य हैं, एक अय और दूसरा अब। अब जब इनका दीर्घ स्वर के साथ में एक जुड़ाव होता है, तो ये आव और आय में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसका हम देख ले, इसको पिक्चर के जरिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे ये परिवर्तन होता है, और उसके कुछ उदाहरण भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं, जैसे ए है और इस ए के बाद में कोई असमान स्वर, यानी ए और आई को छोड़ करके कोई अलग स्वर आ जाता है, तब ये आय में परिवर्तित हो जाता है, और प्लस में जो अन्य स्वर आप लोगों ने यहाँ जोड़ा है वो इसके साथ जुड़ जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे ए और एम जुड़ा तो ये एम में बदल जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे चे, यहाँ पे मात्रा है चे, जमा में अन, यहाँ पे ए से भिन्न स्वर है, ए और ए मिलकर के हमारा अय बनाते हैं, यानी च और च। एक मिनट, इसको लिख देती हूँ मैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। च प्लस अय बन गया यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ए की मात्रा हटी वैसे ही जो च है आपका स्वर रहित व्यंजन हो जाता है, प्लस अय में परिवर्तन हो गया, और जो पीछे जो व्यंजन है आपका, जो बचा हुआ जो शब्द है वो है आपका न। तो च और य मिल करके आपका ये पूरा च बना, चय, और ये पीछे न, चयन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ने और ए मिला तो ने हमारा न हो जाता है, जैसे ही स्वर हटा तो ये स्वर रहित व्यंजन में बदला, प्लस ए और ए मिलकर के अय बनाया उन्होंने, नया, और प्लस में हमारा हो गया न, तो ये बन गया हमारा, और ये न तो इसके साथ में जब जुड़ा पूरा न हो गया ये और न, नयन। ठीक है, इस तरीके से जो संधि है वो आपकी यहाँ पर बनती है। अगला जो है वो जैसे मैंने बताया नयन, और ये ने और ए बन करके नया बना, नया मतलब नीति। से और अन जब जुड़ जाता है तो ये बन जाता है सयन,
क्योंकि ए और ए मिलकर के यह हमारा बनाते हैं और स्वर रहित व्यंजन और जो है हमारा वो स्वर सहित व्यंजन हो जाता। पूरा शैल यहाँ पे लिखा जाएगा। और नैशयन संचय यानी संचय को लिखा जाता है सम प्लस चय, ये आगे हम देखेंगे। इसमें जब ए जुड़ता है तो ये बन जाता है संचय, यानी संचय ए और ए मिलकर के ये बनाएंगे और संचय बन जाता है हमारा। तो ये पहला नियम था अयादि संधि का कि यदि ए ध्वनि के बाद में कोई असमान स्वर आ जाता है तो हमारा जो शब्द है या जो ध्वनि है वो अय ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा और इसके साथ में हमारा अगला जो स्वर आया हुआ है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला नियम हम देखते हैं। इसका अगला जो नियम है कि यदि ए के बाद में, यहाँ पे ये ए की अन्नक है, ठीक है, इसके बाद में कोई असमान स्वर आता है तब ये किस में परिवर्तित होगा, तो ये आय ध्वनि में परिवर्तित होगा और इसके साथ में अन्य स्वर जो है जुड़ जाएगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, हम वो देखते हैं। गए यानी ए की अन्न की दो मात्रा, ये आप लोगों को पता ही है। इसके बाद में अक ए एक ध्वनि आई, गए अक। यहाँ पे जब ये ए जुड़ा इसमें तो ये ऐ और अ मिल करके हमारा आय में बदल गया और ये बन गया ग जमा में आय में ये बदला और पीछे जो ध्वनि बची वो है क। तो ये स्वर रहित व्यंजन था, स्वर के साथ में जुड़ करके ये बन गया गा, क्योंकि आ जुड़ गया इसके साथ में ये और क, गायक। ठीक इसी तरीके से गायन, जैसे ग यहाँ पे होगा स्वर रहित व्यंजन प्लस ये आई की जो मात्रा है और अ ये जो शब्द है या स्वर है ये मिलकर के हमारा बनाते हैं आय और ये आपका न। तो ये जब आ इसके साथ जुड़ा तो ये बन गया गा या न। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी के शब्द जितने भी हैं, जो भी आपके उदाहरण हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। दय और अक मिलकर के बना दायक, दय और इनी मिलकर के बना दायनी, क्योंकि आई की मात्रा और ई की मात्रा यहाँ पर बना रही हैं, क्योंकि भीन स्वर है, ए जरूरी नहीं है, इसके अलावा ये भीन स्वर है। अब जब भीन स्वर है तो आय तो है ही, लेकिन यहाँ इस मात्रा का भी ध्यान रखना है, ई की मात्रा लगेगी, तो ये बन गया आई। ठीक है, तो ये बन और पीछे हमारा बचा नी, और ये जो आ है वो बन गया हमारा आ, दायनी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं फिर से लिख देती हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से। जैसे हमने जो पिछली क्लासें हैं उनमें हमने पढ़ा था कि जब कोई भिन्न स्वर आता है तो जो परिवर्तन तो शब्द का होगा, लेकिन यहाँ मात्रा वही लिखी जाएगी जो पिछले आने वाले स्वर में जो मात्रा है उसी मात्रा का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो दायनी में जैसे दय, ठीक है, ये हो गया हमारा। और जो ए की मात्रा है और एक मिनट, ए की मात्रा है और ई की जो मात्रा है उन्होंने जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन किया आय में। अब इसके बाद में जो स्वर की जो ध्वनि जो मात्रा है, पीछे जो हमने स्वर जोड़ा है उसकी मात्रा है छोटी ई की मात्रा, और प्लस में जो भी हमारा व्यंजन जो पीछे बचा वो नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे, द में जब आ स्वर जोड़ा जाएगा तो आ, और यानी ये ऐसे लिखा जाएगा छोटी की मात्रा दायनी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? जिनको नहीं समझ में आया है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, और जो भी क्वेरीज़ हैं आपकी हिंदी से रिलेटेड या इस क्लास के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर देखूंगी। अगला उदाहरण हम देखते हैं। नए प्लस अक यहाँ पे बन जाता है नायक, नए प्लस ई का, तो हमने बताया आई और ई मिल करके जो भिन्न स्वर आया है वो तो हमारा आया बनाएगा, लेकिन जो मात्रा है वो किस में आ जाएगी, जो मात्रा दी गई छोटी मात्रा तो छोटी में, और का। अब यहाँ पे क्योंकि ये आ न के साथ जुड़ गया तो ये बन गया नायिका। विधेय प्लस इक जो अक है तो विधेय का हमने पता है आई की मात्रा और अ जो है वो आय में परिवर्तित होगा, तो विद हो गया हमारा और आय बन गया विधाय क। यहाँ पे जो पीछे जो ध्वनि बची वो हमारा हो जाएगा, जिसको समझते हैं विध यहाँ पे होगा, क्योंकि स्वर रहित व्यंजन हमारा हो जाता है। प्लस में अब हो जाएगा आय, मात्रा और जो स्वर है वो मिलकर के हमारा बनाता है आय, और पीछे जो शब्द बचा वो बचा हमारा क। ठीक है, तो अब ये जो ध है वो हमारा ये स्वर रहित व्यंजन है, इसके साथ में जब ये स्वर जुड़ता है तो ये ध पूरा हो गया, मात्रा है इसके साथ में आ हो गया, और ये और क बन गया विधायक। ठीक है, अगला है विनेक, तो ये भी ऐसे बन गया विनय प्लस अक जब जोड़ा तो बन गया विनायक। शेय
मतलब से प्लस अक जुड़ा तो बन गया शायक। ये उदाहरण थे दूसरे नियम के, जो अयादी संधि का हमारा दूसरा नियम था कि यदि अ ध्वनि के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ये आय में बदल जाता है। अच्छा, इसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यदि अ ध्वनि के बाद में ऐसे ही दीर्घ या क्या हर्ष स्वर ध्वनि आ जाती है, तब ये किस में जाएगा? तब ये हमेशा दीर्घ ध्वनि में ही जाएगा और ये संधि बनेगी हमारी वृद्धि संधि। ये सभी नियम हम अपनी पहली क्लासेस में कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे हम देखते हैं, ओ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आ जाता है, असमान स्वर आ जाता है ओ स्वर ध्वनि के बाद में, तो वो परिवर्तन हो जाता है अव में, प्लस में इसके अन्य स्वर या ओ या औ जो भी मात्रा होगी वो जुड़ जाती हैं। जैसे ओ के बाद में यदि ए आ जाता है तो परिवर्तन होगा अव में, हमने पढ़ा। इसका उदाहरण हम देखते, ओ और ई मिल करके हमने पढ़ा कि ओ और कोई भी भिन्न स्वर जब आ जाता है तो अव में परिवर्तित होगा, लेकिन जो मात्रा वही रहेगी, जो पीछे स्वर है, बाद में जो स्वर जोड़ा गया है उसकी जो मात्रा है वही यहाँ पर लिखी जाएगी। तो यहाँ पे मात्रा क्या है? ई की, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ई की मात्रा अभी। ऐसे ही अगर ये बड़ा ई होता या दीर्घ स्वर ध्वनि होती यहाँ पे, तो ये परिवर्तन हो जाता। अब तो था ही, लेकिन इस ई की मात्रा होती है ये, तो ये बन गया अभी। ऐसे ही गो और ईश जब जोड़ा गया तो हमें पता है ओ और ई मिलकर के क्या बनाएंगे? अव। ठीक है, क्या बनाते हैं? अव। लेकिन जब ये स्वर रहित व्यंजन बन जाता है हमारा गो, क्योंकि ग बचा, केवल ओ तो हट गया, तो स्वर रहित व्यंजन बचा, प्लस अव जब इसके साथ में जुड़ा तो ये बन गया ग और अ मिलके ग, और ई की मात्रा हमारी बड़ी की मात्रा और श गवेश। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों को। अगला उदाहरण देखते हैं इसका, गो और ए और य मिलकर के, गो और य मिलकर के, तो ग हमारा हो गया, ओ और य मिलकर के अव बनाएंगे हमारा। ठीक है, अवध्वनि। उसके बाद में ये गव्य बन जाता है, और गव्य किससे संबंधित है? गाय से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अगला, ये एक सेकेंड, यहाँ पे थे हम। इसमें हमने देखा कि अगला उदाहरण है, पू और इत्र मिलकर के बनाते हैं पवित्र, क्योंकि ऊ और ई की जो ध्वनि है यहाँ पे क्या है? पू और इत्र मिलकर के पवित्र बनाते हैं। यहाँ पे जो ऊ की जो ध्वनि है ये थोड़ा अपवाद है इसका, ये ज़रूर आप देख लीजिए, अपवाद है ये। ठीक है, क्योंकि ऊ की जो ध्वनि है और ई की जो ध्वनि है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि ऊ जो है वो अव में बदला, इसीलिए यहाँ पर अपवाद हो जाता है। ये पिछली जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये सारे के सारे नियम जो हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। होता क्या था कि यदि ऊ के बाद में ई होता है तो ये वी में बदलता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था ये ई में बदलता है, तो ई में जैसे ही बदलेगा ये ऊ और ई, तो पवित्र बन जाता है। अपवाद कैसे है? क्योंकि ये अयादी संधि में यहाँ पे लिखा गया है, नहीं तो ये किसका भाग हो सकता था? ये यंग संधि का एक भाग हो सकता था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं, पो और अन मिलकर के पवन बनाते हैं, क्योंकि ओ और ए मिलकर के हमने पता है अव बनाएंगे और न इसके पीछे जुड़ा ही हुआ है, तो ये बन गया पवन। अगला भो और अति मिलकर के बनाए भवती, क्योंकि ओ और अ मिलके अव बनाएंगे तो भव हो गया हमारा, और ती की मात्रा पीछे है ही, तो ये बन गया हमारा भवती। भो और अन मिलकर के बनाते हैं, और ए मिलकर के अव बनाएंगे तो अव भ अ व न, भवन बन गया हमारा। ऐसे ही हवन, हो और अन मिलकर के कैसे है हमारा स्वर रहित व्यंजन हो गया, और ए मिलके अव बनाए हमारा, और पीछे न था। अब जब इसमें जोड़ा गया तो पूरा है बन गया है व न। ठीक है, बन गया पूरा हवन। अब देखते हैं अगला जो नियम है हमारे, औ की मात्रा अगर है और उसके बाद में अगर असमान स्वर जोड़ा जाता है तब ये किस में बदलता है? तब ये आव में बदल जाता है, और अन्य स्वर की जो मात्रा है वो इसमें लिख दी जाती है। जैसे ओ में अगर ए जोड़ा तो ये आव बनेगा, हमने पढ़ा नियम। इसका उदाहरण है, पो या पू प्लस अन मिलकर के क्या बनाते हैं? पावन। ठीक है, पो और अक मिल करके क्या बनाते? आव बनेगा तो पावक। ठीक है,
जैसे इसके लिए मैं एक चीज़ आपको समझाती हूँ कि संस्कृत में जो मूल धातु है पू, भू, ठीक है, श्रु, ये सभी जितनी भी धातुएं हैं, लेकिन ये मूल धातुएं संस्कृत में, लेकिन संधि विच्छेद में क्या होता है, ये पो, भो और शो ये सब होती हैं, तो इनकी भी स्वीकृति दी गई है हिंदी में संधि विच्छेद करते इसमें। तो मुख्य जो धातु है, जैसे पो के पीछे मैंने पू लिखा, वो संस्कृत की मूल धातु है। तो पो प्लस अ, यहाँ पे हमने पता है कि ये शब्द बन जाता आव, तो प स्वर रही ध्वनि, आव बना आपका ओ और अ मिलकर के, और न, तो ये बन गया पावन, ठीक है। पो और अक मिलकर के बना पावक, भो यानी भू प्लस ए मिलकर के बना आव, ठीक है, क्योंकि भू है हमारे पास में, तो ये हमारा स्वर रहित हो जाता है। ऊ हट जाएगा, यहाँ से भ मिलेगा केवल हमें, स्वर रहित व्यंजन में भ, और ऊ और ए मिलकर के हमें पता है आव बनाएंगे, तो जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये बन जाता है भाव। अगला है भू यानी या भो प्लस अना, तो ये बन गया भावना, भ आव ना। शो और अक मिलकर के बना शावक, श्रो प्लस अक मिलकर के बना श्रावक, श्रो यानी श्रु प्लस अन मिलकर के बना श्रावण, ठीक है। ये थी हमारा जैसे श्रु है तो ऊ की हट जाएगा, यहाँ श्रा, आव बन गया और न यहाँ पे जुड़ गया, तो ये बन जाता है हमारा श्रावण, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला जो नियम है कहता है हमारा ओ में यदि ई जोड़ा जाता है तो ये आव तो बनेगा ही, और यहाँ पे मात्रा लग जाएगी और ये बन जाता है अवी, ठीक है। ओ में जब ई की मात्रा हमने जोड़ा तो अवी बन गया ये। इसका उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि आव तो बनेगा ही, यहाँ पे केवल जो मात्रा है वो यहाँ पे जोड़ दी गई है। शो प्लस इक हमने जोड़ा तो ये बन गया शो, तो शय हमारा है ही, ठीक है। और ओ और ई मिलकर के हमें पता है अवी बना, ठीक है, अवी, और पीछे हमारा कै, तो शय में जब आ जोड़ा गया तो शा वीक बन गया, ठीक है। ये हमारा जो जुड़ाव है संधि का, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगला नियम देखते हैं, यदि औ के बाद में ऊ हम जोड़ते हैं तो ये आवू बन जाता है। कहने की बात यही है कि शब्द हमारा आव ही रहेगा, केवल इसमें मात्रा जुड़ जाएगी, और मात्रा जुड़ जाएगी ऊ की। इसका उदाहरण है, जैसे भू में जब उक जोड़ा गया तो ये बन जाता है भावुक, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य नियम थे अयादी संधि के, और इसके साथ में ही हमारा स्वर संधि का जो भाग है वो ख़त्म हो जाता है। पांचों भाग हमने कर लिए हैं, पांचों के नियम हमने कर लिए हैं। जो भी नियम आप लोगों को समझ में नहीं आया है या जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। हम इसको अगली क्लास में आप लोगों तक ज़रूर समझाएंगे। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो व्यंजन संधि से संबंधित रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।